हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। चलिए एक और नई वीडियो लीजिए। कन्वर्ट सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। अब हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ हमें एक सिंपल सेंटेंस दिया जाएगा और हमें उसे चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है सर। और जितने भी एग्जांपल्स यहाँ मैं ले रहा हूँ, जितने भी सेंटेंसेस मैं यहाँ ले रहा हूँ, वो सारे के सारे वार्न एंड मार्टिन की ग्रामर की बुक से लिए हैं। उसमें एक एक्सरसाइज मुझे मिल गई थी, सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस कन्वर्जन था। तो सेंटेंस तो उसमें बहुत सारे थे, तो मैंने थोड़े से ले लिए स्टार्टिंग के, जिससे कि ज्यादा लंबी वीडियो ना हो। तो चलिए फटाफट पहुंचते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, हियरिंग हिज फादर्स फुटस्टेप्स द बॉय रैन अवे। ये सिंपल सेंटेंस है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो रहा है। अपने पिता के कदमों की आवाज को सुनकर लड़का भाग गया। देखिए, अगर आप डायरेक्ट चेंज करना चाहेंगे तो मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होता है। और मैं अगर आपको डायरेक्ट बना के समझाने की कोशिश करूंगा तो समझाना भी बहुत मुश्किल है, आपका समझना भी मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल है। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि पहले इस सेंटेंस को कम से कम दो सेंटेंस में तोड़ लो। अगर दो से ज्यादा में टूट सकता है, तीन में, चार में, तो तीन चार में तोड़ लो। कम से कम दो में तो टूट ही जाएगा। तो देखते हैं जरा कि अपने पापा के पैरों की आवाज को सुनकर लड़का भाग गया। अब इसे हम तोड़ते हैं तो एक सेंटेंस तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, द बॉय रैन अवे। तो ये मैंने अलग लिख दिया, द बॉय रैन अवे, ये तो पूरा यहाँ आ गया। अब इसमें से एक सेंटेंस हमें खुद बनाना है, हियरिंग हिज फादर्स फुटस्टेप्स, अपने पिता के कदमों की आवाज सुनकर। अब इसमें जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि लड़के ने अपने पिता की कदमों की आवाज सुनी। देखिए, टेंस का ध्यान रखना, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही होना चाहिए। दोनों एक ही टेंस में होंगे, दो सेंटेंस हो, तीन हो, एक ही टेंस में होने चाहिए। तो अपने पिता के कदमों की आवाज सुनकर, यानी कि लड़के ने अपने पिता की कदमों की आवाज सुनी, तो मैंने सेंटेंस बना दिया, द बॉय हर्ड हिज फादर्स फुटस्टेप। तो दो सेंटेंस हो गए, द बॉय हर्ड हिज फादर्स फुटस्टेप, द बॉय रैन अवे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ सब्जेक्ट है द बॉय और यहाँ भी है द बॉय। तो एक ही नाउन दोनों जगह आता है तो थोड़ा सा कहते हैं, थोड़ी सी बोरियत सी हो जाती है। तो नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं। अगर हम यहाँ प्रोनाउन यूज करें तो बॉय का प्रोनाउन ही होगा, तो सेंटेंस हो जाएगा ही रैन अवे। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर, ही रैन अवे। ओके, अब हमारे पास सेंटेंस हो गया, द बॉय हर्ड हिज फादर्स फुटस्टेप्स, ही रैन अवे। अब ये दो सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस को मिला के हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। चलिए, कंपाउंड सेंटेंस में कुछ कंजंक्शन थे, वो ये है जो मैंने आपको पिछली कोई एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, और नॉर, बट, यट, स्टिल, सो और देयरफॉर। इन कंजंक्शन का अगर हम यूज करते हैं तो मोस्टली कंपाउंड सेंटेंस हमारे बन जाते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो है सो, देयरफॉर और बट, और फिर एंड। इनसे ज्यादा जोड़े जाते हैं, बाकी तो कम यूज होते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, सो और देयरफॉर एक ही चीज होती है। आप चाहे तो सो लगा लीजिए इसलिए, आप चाहे तो देयरफॉर अतः लगा लीजिए, तो इसलिए और अतः दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चलिए तो हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले बता चुके हैं हम आपको। इन दोनों सेंटेंसों की हिंदी करेंगे, लड़के ने अपने पिता के कदमों की आवाज सुनी, वह भाग गया। और दोनों को जोड़ दीजिए और कंजंक्शन इनमें से कोई एक यूज कीजिए। तो हम कहेंगे कि वह भाग गया, नहीं ऐसे तो नहीं बनेगा। लड़के ने अपने पिता की कदमों की आवाज सुनी इसलिए वह भाग गया, हाँ ये बनेगा हमारा। ठीक है ना, लड़के ने अपने पिता के कदमों की आवाज सुनी इसलिए वह भाग गया। ठीक है, तो पक्का हो गया, सो लगा के बनेगा। हिंदी में जब हमने इन्हें जोड़ा तो ये सेंटेंस पहले आया, अगर ये पहले आए तो ये पहले रहेगा। हिंदी में जोड़ते समय अगर ये पहले आएगा तो ये पहले रहेगा, यानी कि जो भी सेंटेंस पहले आए वो पहले, जो बाद में आएगा वो बाद में। लड़के ने अपने पिता के कदमों की आवाज सुनी इसलिए वह भाग गया, तो पहले यही है, तो बना दीजिए, बस खत्म होगी कहानी। द बॉय हर्ड हिज फादर्स फुटप्रिंट्स सो ही रैन अवे, बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो पहले तोड़ो फिर जोड़ो। ओके, तोड़ो और जोड़ो, ये दो चीजें याद रख लो। और देखते हैं, विद अ ग्रेट एफर्ट ही लिफ्टेड द बॉक्स।
विद अ ग्रेट एफर्ट, बड़े प्रयास के साथ, ही लिफ्टेड द बॉक्स, उसने बॉक्स उठा दिया। ये सिंपल सेंटेंस है, प्रीपोजिशन का यूज करके बना हुआ है। तो इसके हम दो कम से कम दो सेंटेंस में तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। तोड़ लिया हमने, एक तो मुझे क्लियर दिखाई दे गया, ही लिफ्टेड द बॉक्स। एक इसमें से बनाना है, विद अ ग्रेट एफर्ट, बहुत प्रयास, यानी कि उसने बहुत ज्यादा प्रयास किया। ही मेड अ ग्रेट एफर्ट, उसने बहुत प्रयास किया। टेंस ध्यान रखना, दोनों एक ही होने चाहिए, मेड, लिफ्टेड, पास्ट। ओके, अब हमारे पास दो सेंटेंस हो गए कि ही मेड अ ग्रेट एफर्ट, उसने बहुत प्रयास किया, ही लिफ्टेड द बॉक्स। अब दोनों को हिंदी में जोड़ो और बना दो। फटाफट जोड़िए, क्या होगा और बनेगा क्या? ही मेड अ ग्रेट एफर्ट, उसने बहुत प्रयास किया, एंड और ही लिफ्टेड द बॉक्स, उसने बॉक्स को उठा दिया। उसने बहुत प्रयास किया और एंड कंजक्शन लग गया हमारा, एंड, बॉक्स को उठा दिया। अब देखिए, जब हम एंड का यूज करते हैं, अगर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है तो हम सब्जेक्ट हटा देते हैं। अगर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सेम है तो हेल्पिंग वर्ब भी पीछे वाले में से हटा देंगे। वर्ब सेम है तो वर्ब भी हटा देंगे। एंड से जोड़ते समय सब्जेक्ट से लेके आगे तक जो भी सेम होगा दोनों सेंटेंसों में, यानी कि कॉमन होगा, उसे हम हटा देंगे। तो यहां केवल ही और ही था कॉमन, तो ही हटा दिया, बाकी तो अलग अलग है। अब सेंटेंस हो गया, ही मेड अ ग्रेट एफर्ट एंड लिफ्टेड द बॉक्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द मैन बीइंग वेरी हंग्री एट टू मच। तोड़ दीजिए फटाफट दो सेंटेंस में। एक सेंटेंस मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, द मैन एट टू मच। अब एक इसमें से बना है, बीइंग वेरी हंग्री, बहुत भूखा होकर, यानी कि वो बहुत ज्यादा भूखा था। ही वॉज वेरी हंग्री, पास्ट, पास्ट। ओके, चलिए अब दो सेंटेंस हो गए। आदमी ने बहुत खाया, वह बहुत ज्यादा भूखा था। दोनों को जोड़ दीजिए फटाफट कि उसने, वह बहुत ज्यादा भूखा था, इसलिए वो आदमी ने खाना बहुत खाया, बहुत खाया उसने। अब देखो, वह बहुत ज्यादा भूखा था इसलिए आदमी ने खाया, ये तो सेंटेंस बन नहीं रहा। अब देखो, यहां प्रोनाउन है और यहां है नाउन। तो जब हम इस सेंटेंस को पहले लेके आएंगे, पहले हम इसी को बना रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा भूखा था, तो फिर ना प्रोनाउन की जगह नाउन आएगा, तो हो जाएगा द मैन वॉज वेरी हंग्री। ही की जगह द मैन लगाए। आदमी बहुत भूखा था इसलिए, अब हम प्रोनाउन यूज करेंगे, तो द मैन की जगह हमने यूज किया ही, एट टू मच। सेंटेंस हो गया, द मैन वॉज वेरी हंग्री सो ही एट टू मच, कंपाउंड सेंटेंस। ओके, और देखिए, इन स्पाइट ऑफ हिज ग्रेट स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के बावजूद, ही कुड नॉट ओवरकम, वह जीत ना सका। अच्छा, एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, जो वॉरेन मार्टिन की बुक है उसमें यहाँ लिखा होता है ही वॉज ओवरकम, तो मुझे सेंटेंस गलत लगा, इसलिए मैंने वॉज हटा के कुड नॉट लगा दिया। कारण क्या है, जब भी हम इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो ये जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिव होता है, कि अपनी पूरी ताकत के बावजूद, इतनी ग्रेट स्ट्रेंथ के बावजूद, तो उल्टा अर्थ आएगा कुछ ना कुछ। और अगर मैं यहाँ लिखता हूं ही वॉज ओवरकम, वह जीत गया, तो नहीं, तो इतनी ताकत के बावजूद भी वो जीत ना सका, ये सेंटेंस आएगा। तो मैंने यहां से वॉज हटा के कुड नॉट ओवरकम किया है। वॉर्ड ने क्यों ऐसा दे दिया, मेरी समझ में नहीं आता। हो सकता है मुझे सही लगा इसलिए मैंने चेंज कर दिया, हो सकता है वो गलत ना हो, सही हो अपनी जगह, कैसे भी करके, लेकिन लगता नहीं है मेरे को। तो मैं यहाँ किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बस मुझे सही लगा तो मैंने कर दिया। ओके, तो हम इसी सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो ये क्लियर हो गया, ही कुड नॉट ओवरकम। अब बचा हमारे पास इन स्पाइट ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। अब उस बहुत ताकत होने के बावजूद, यानी कि वह बहुत ज्यादा ताकतवर था या उसके अंदर बहुत ताकत थी। ही हैड अ ग्रेट स्ट्रेंथ, देखो ये पास्ट के हैं दोनों, उसके अंदर बहुत ताकत थी। ही कुड नॉट ओवरकम, वह जीत ना सका। ओके, अब इन दोनों को हिंदी करके हिंदी में जोड़ दो, कंजंक्शन इसी में से यूज करना। सबसे ज्यादा वही एंड, बट, सो और देयरफॉर, यही लगेंगे। तो देखो, उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत थी, वह बहुत ज्यादा ताकत रखता था, लेकिन, लेकिन का मतलब बट, लेकिन वह जीत ना सका, तो बट लगेगा। अब सेंटेंस यही पहले आ रहा है, उसके अंदर बहुत ताकत थी लेकिन वह जीत ना सका, लिख दीजिए। He had a great strength, but he could not overcome. Okay, clear?
आगे चले, आगे चलते हैं। अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज फैमिली ही लेफ्ट स्कूल। अगेंस्ट कहते हैं विरुद्ध, अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध उसने स्कूल छोड़ दिया। तोड़ दो फटाफट, एक सेंटेंस मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। ही लेफ्ट स्कूल, उसने स्कूल छोड़ दिया। एक इसमें से बनाना है। अब देखो, ही विशेज अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार की इच्छाओं के विरुद्ध। अब क्या कहेंगे हम, इस सेंटेंस को बनाएंगे, कैसे भी बनाओ वो आपकी इच्छा है। मैंने इसे तोड़ दिया, हिज फैमिली डिड नॉट विश ऑफ इट, उसके परिवार ने इसकी इच्छा नहीं की थी। आप चाहे तो लिख लो, हिज फैमिली डिड नॉट वांट, नहीं चाहती थी। तो आप कैसे भी लिख लो इस सेंटेंस को, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने बना दिया, हिज फैमिली डिड नॉट विश ऑफ इट, उसके परिवार ने इसकी इच्छा नहीं की थी और उसने स्कूल छोड़ दिया। अब दोनों सेंटेंस को हिंदी में जोड़ दो, और जोड़ते समय बस कंजंक्शन इन्हीं का यूज करना। देखते हैं कोई बनता है या नहीं। बनाया आपने कुछ? बनाओ। ये बनेगा, हिज फैमिली डिड नॉट विश, उसकी फैमिली ने इच्छा नहीं की, बट लेकिन, ही लेफ्ट द स्कूल, उसने स्कूल छोड़ दिया। अब आप देखेंगे कि ये सेंटेंस मैंने पहले लिया, लेकिन हिज फैमिली डिड नॉट विश ऑफ इट मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि यहाँ जो इट आया है वो स्कूल छोड़ने के लिए आया है। अब इस सेंटेंस में कहीं वो था नहीं, इसलिए इट लगा है। लेकिन जब हमने इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ा तो स्कूल छोड़ना यहाँ आ गया, तो यहाँ नहीं लगाएंगे उसको। और वैसे भी जब हिंदी में जोड़ेंगे तो ऐसे ही करेंगे, उसके परिवार ने इच्छा नहीं की लेकिन उसने स्कूल छोड़ दिया। तो ये तो ऑफ इट तो आया ही नहीं हिंदी में। तो हिंदी में जोड़ते समय जो वर्डों का यूज ना हो उसे छोड़ दो, अच्छा रहता है। ओके, चलिए। He was universally respected on account of his virtue। अब ये सेंटेंस देखो, इसको तोड़ो, बाकी तो सब में आराम आराम से मिल गया। अगर इस सेंटेंस को मैं दो सेंटेंस में तोड़ू तो देखो, एक तो ये बन जाएगा, ही वॉज यूनिवर्सली रेस्पेक्टेड। ही वॉज यूनिवर्सली माने पूरे हर जगह उसे सम्मानित था। अब बच्चा क्या, ऑन अकाउंट ऑफ हिज वर्च्यू, वर्च्यू कहते हैं श्रेष्ठ गुण, अच्छे गुण, अच्छे गुण। अब इसका एक सेंटेंस बनाता है। अब इसका सेंटेंस क्या बन सकता है कि अपने अच्छे गुणों के कारण। अब इसमें से एक सेंटेंस बनाना, यानी कि वो कुछ अच्छे गुण रखता था, श्रेष्ठ गुण रखता था। तो मैंने बना दिया, ही हैड वर्च्यू, वह अच्छे गुण रखता था। अब दोनों को जोड़ दो, और जोड़ते समय कंजंक्शन इन्हीं का यूज करना। वह अच्छे गुण रखता था, इसलिए वह यूनिवर्सली रेस्पेक्टेड, सम्मानित था, हर जगह सम्मानित था। ही हैड वर्च्यू, इसलिए, सो और देयरफॉर एक ही चीज होती है, तो मैंने यहां देयरफॉर यूज किया है। देयरफॉर अतः, ही वॉज यूनिवर्सली रेस्पेक्टेड, वो हर जगह सम्मानित था। ओके, तो आप सो और देयरफॉर को रिप्लेस कर सकते हैं, नो टेंशन हो जाता है। ओके, आगे देखिए। His friend having helped him, he is prospering। His friend having helped him, उसके मित्रों ने उसकी सहायता की। He is prospering, वह प्रॉस्पर कर रहा है, यानी कि समृद्धशाली होता जा रहा है, समृद्धि प्राप्त कर रहा है। एक सेंटेंस तो क्लियर होगा, ही इज प्रॉस्पेरिंग। एक सेंटेंस इसमें से बनाना है कि उसके मित्रों ने उसकी सहायता की। हाँ, तो यही बना दो ना, जरूरत ही है। हिज फ्रेंड हेल्प्ड हिम, उसके मित्रों ने उसकी सहायता की। ही वाज प्रॉस्परिंग, वह समृद्धशाली होता गया। तो उसके मित्रों ने उसकी सहायता की, इसलिए, या और भी लगा सकते हो, और, लेकिन और से ज्यादा सेंटेंस अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए वह प्रॉस्पर होता चला गया। सो लगेगा, और पहला सेंटेंस ही आ रहा है हिंदी में। तो हिज फ्रेंड हेल्प्ड हिम, उसके मित्रों ने उसकी सहायता की, इसलिए वह प्रॉस्पर कर रहा है। सो सिंपल यार, कहाँ है टेंशन। बीइंग अ क्रिपल, क्रिपल कहते हैं जो हैंडीकैप्ट होते हैं ना। तो बीइंग अ क्रिपल, हैंडीकैप्ट होकर, अपाहिज, अपंग होकर, ही कुड नॉट राइड अ हॉर्स, वह घोड़े की सवारी नहीं कर सकता। अब इस सेंटेंस को दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, तो एक तो क्लियर दिखाई दे रहा है, ही कैन नॉट राइड अ हॉर्स। एक हमें इसमें से बनाना है, ही बीइंग अ क्रिपल, क्रिपल मीन्स अपाहिज, अपाहिज होकर, यानी कि वह अपाहिज है। ये तो कहेंगे अपाहिज होकर का मतलब अपाहिज है। हाँ, बस इतना ध्यान रखना, इज और कैन, यानी कि ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट। अगर यहाँ कुड होता तो मैं यहाँ वॉज लगाता, क्योंकि एक ही टेंस में होने चाहिए। चलिए बनाएंगे। तो ही इज क्रिपल, वह अपाहिज है, इसलिए वह घोड़े की सवारी नहीं कर सकता, इसलिए सो लगेगा। कौन सा पहले सेंटेंस आ रहा है? यही आ रहा है, वह अपाहिज है,
ही इज क्रिपल देयरफॉर, यानी कि सो या देयरफॉर एक ही चीज है। ही कैन नॉट राइड अ हॉर्स, वह सवारी नहीं कर सकता, अतः वह सवारी नहीं कर सकता या इसलिए वह सवारी नहीं कर सकता। चाहे आप देयरफॉर लगाएं चाहे आप सो लगाएं। द ट्रेन हैविंग वॉश्ड द रेन, सॉरी द रेन हैविंग वॉश्ड अवे द एम्बैंकमेंट, द ट्रेन वॉज wrecked। अब देखो ये सेंटेंस भी मेरी समझ में नहीं आता, वारेन मार्टिन ने क्यों दिया है, बड़ा अजीब सा लगा मुझे देख के। देखिए क्या कह रहा है, रेन हैविंग वॉश्ड अवे द एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट किसे कहते हैं, बैंक से बना है, बैंक मीन्स नदी का किनारा, और एम्बैंकमेंट कहते हैं बांध देना, यानी कि तटबंध। बारिश ने तटबंध वॉश्ड अवे बहा दिए, बारिश ने तेज हुई कि जितने भी तटबंध थे वो सारे टूट गए, यानी कि नदियां अपने किनारों को तोड़ गई। अब क्या हुआ, द ट्रेन वॉज wrecked, ट्रेन जो है वो टूट फूट गई, टुकड़े हो गई, बर्बाद हो गई। यार तटबंध होने पे ट्रेन क्यों हुई, ट्रेन की पटरी लिखते, यहाँ पर रेल रोड लिखते थे तो मेरी समझ में आता कि हाँ सब पटरी उखड़ गई, पानी इतनी तेज आया कि पटरी उखड़ गई, ट्रेन हो गई बर्बाद। चलो जो भी उन्होंने सोचा हो, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा, मैं इसी को ऐसे ही बनाऊंगा, ट्रेन से ही। चलिए दो सेंटेंस क्या बनेंगे, द ट्रेन वॉज wrecked, टूट फूट गई ट्रेन। एक इसमें से बनाना है, द रेन हैविंग वॉश्ड अवे द एम्बैंकमेंट, बारिश ने तटबंधों को बहा दिया। तो हम कहेंगे बारिश ने तटबंधों को बहा दिया, यही कहेंगे, द रेन वॉश्ड अवे द एम्बैंकमेंट, रेन ने तटबंधों को बहा दिया, ट्रेन बर्बाद हो गई। चलिए सर लगा दीजिए, क्या बनेगा, आप भी तो बनाइए अपने आप कुछ भाई, बनाओ बनाओ बनाओ, हिंदी में जोड़ो, और देखो इनमें से कोई ना कोई कंजक्शन लगा देना, बस खत्म कहानी। बन गया, तो देखो ये बनेगा, द रेन वॉश्ड अवे द एम्बैंकमेंट देयरफॉर, या सो अगर लगाया आपने तो सो भी सही है, गलत नहीं है, द रेन वॉज wrecked। ओके आगे चलते हैं। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी, अपने आप को कठिनाई में पाकर, ही वेंट टू हिज टीचर फॉर हेल्प, वह अपने टीचर के पास गया सहायता के लिए। ये सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो रहा है इसमें। चलिए तोड़ दीजिए, एक सेंटेंस तो क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, ही वेंट टू हिज टीचर फॉर हेल्प, एक इसमें से बनाना है, फाइंडिंग हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी, अपने आप को परेशानी में पाकर, यानी कि वह परेशानी में था, ही फाउंड हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी। अब मैं अगर चाहता तो वॉज कर सकता है, ही वॉज इन डिफिकल्टी, लेकिन वो हिमसेल्फ नहीं आता उसमें, ही वॉज हिमसेल्फ नहीं, ये नहीं, तो इसलिए मैंने वॉज की जगह फाउंड लगा दिया, ही फाउंड हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी, उसने अपने आप को डिफिकल्टी में पाया, ही वेंट टू हिज टीचर फॉर हेल्प, अपने टीचर के पास गया सहायता के लिए। जोड़ दो फटाफट, क्या होगा, जोड़िए, आप ही जोड़िए, मैं ही जोड़ता रहूंगा, करो 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 करो। हाँ जी, कंजक्शन क्या पता चला, उसने अपने आप को डिफिकल्टी में पाया इसलिए, या अतः वह अपने टीचर के पास हेल्प के लिए गया, सो लगा दिया। ही फाउंड हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी सो ही वेंट टू हिज फादर फॉर हेल्प। आप चाहे तो देयरफॉर भी लगा सकते हैं यहाँ पर, सबसे ज्यादा सो, देयरफॉर, बट और एंड काम खत्म। माई फ्रेंड बीइंग नाउ इन मुंबई, मेरा मित्र अब जो है मुंबई में है, आई सेल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, टू मीट हिम, उससे मिलने, मैं उससे मिलने वहां जाऊंगा। तो दो सेंटेंस में तोड़ दो, एक तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, आई सेल गो देयर टू मीट हिम, एक इसमें से बनाना है, माई फ्रेंड बीइंग नाउ इन मुंबई, मेरा मित्र अब मुंबई में है, तो यही बना दो ना, बीइंग हटा के सीधे सीधे वर्ब लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। माई फ्रेंड इज नाउ इन मुंबई, आई सेल गो देयर टू मीट हिम। जोड़ दो फटाफट जल्दी से हिंदी में, और कंजक्शन इसी में से कोई लगाना, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हो गया, तो ये बनेगा भाई साहब, चेक करें, माई फ्रेंड इज नाउ इन मुंबई एंड आई सेल गो देयर टू मीट हिम, मेरा मित्र जो है इस समय मुंबई में है और मैं उससे मिलने के लिए वहां जाऊंगा। इन द इवेंट ऑफ सच अ थिंग हैपनिंग, ध्यान से देखना इसको, इन द इवेंट ऑफ सच अ थिंग हैपनिंग, ऐसी चीज होने की घटना में, आई शैल टेक लॉन्ग लीव, तो मैं लंबी छुट्टी ले लूंगा, आई शुड टेक, मुझे लंबी छुट्टी लेनी चाहिए। अब ये कह रहा अगर कोई भी ऐसी चीज होती है तो मैं लंबी छुट्टी लेनी चाहिए,
चलिए, तो एक सेंटेंस तो क्लियर दिख रहा है, आई शुड टेक लॉन्ग लीव, एक इसमें से बना लीजिए। अब इसमें से क्या बनेगा, इन द इवेंट ऑफ सच अ थिंग हैपनिंग, यानी कि अगर कोई ऐसी चीज होती है, तो मैंने बना दिया सच अ थिंग हैपन्स, ऐसी चीज होती है, आई शुड टेक लॉन्ग लीव, तो मुझे लंबी छुट्टी लेनी चाहिए। अब दोनों को हिंदी में जोड़ो और फटाफट बनाइए। लास्ट है ये, इसके बाद कुछ नहीं है। नहीं बनाइए या कुछ ऐसा बनेगा, सच अ थिंग हैपन्स, ऐसी चीज होती है, अतः आई शुड टेक लॉन्ग लीव, तो मुझे लंबी छुट्टी चाहिए, या मुझे लंबी छुट्टी ले लेनी चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज होती है तो मैं लंबी छुट्टी पे चला जाऊंगा। ओके, एक और वीडियो दूंगा मैं आपको, उसमें सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, कल देता हूं आप लोगों को। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई शिकायत, कोई सुझाव, तो कमेंट किया करो यार, मेरी बता दिया करो मेरे को थोड़ा सा, तो कमेंट आते रहते हैं ना आप लोगों के, तो थोड़ा सा तसल्ली सी मिलती रहती है। तो कमेंट नहीं आते तो पता लगता नहीं है कि यार किसी को समझ में आया या नहीं आया, थोड़ा सा कमेंट करके बता दिया करो बच्चों, है ना। ओके ओके, चलो बाय।